मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपने हिंदी साहित्य और संवेदना शीर्षक ग्रंथ में पद्मावत को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय की ऐतिहासिक घटना का भी वर्णन है। जायसी ने पद्मावत की रचना 1520 ईस्वी अर्थात 927 हिजरी के आसपास की थी। पद्मावत के रचना काल का निर्देश करते हुए जायसी ने लिखा है, सन 9 में 27 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा आदि अंत जस कथा अहै लिखी भाख चौपाई कहे। पद्मावत महाकाव्य 57 खंडों उपसंहार खंड को जोड़कर 58 खंड में विभक्त है। मसनवी पद्धति प्रयुक्त होने के कारण पद्मावत में सर्ग के स्थान पर खंड शीर्षक का प्रयोग किया गया है। पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत है एवं उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जायसी ने पद्मावत का मूल ढांचा अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू कृत पौमचरियों से लिया है। जायसी ने पद्मावत के 12 मासे का वर्णन आषाढ़ महीने से प्रारंभ किया है। पद्मावत का अंगिरस श्रृंगार है, किंतु इसका अवसान शांत रस में होता है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग किया है, अतः इसे प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा है। पद्मावत को जायसी ने दोहा चौपाई छंद शैली में रचा है, जिसमें 7 अर्धालियों के बराबर एक दोहा रखा है। इसकी भाषा विशुद्ध या ठेठ अवधि है। जायसी ने पद्मावत के प्रारंभ में अल्लाह हजरत मोहम्मद उनके चारों मित्रों साहेवक्त शेर शाह सूरी और एक गुरु पीरों की वंदना से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां फारसी अक्षरों से मिलती है। पद्मावत का एक बंगला भाषा में अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास अलो उज्ज्वला नामक कवि से कराया था। अन्योक्ति या प्रतीकात्मक दृष्टि से पद्मावत की तुलना आधुनिक युग के महाकाव्य जयशंकर प्रसाद कृत रामायणी से की जाती है। पद्मावत के पात्रों का प्रतीकार 14 भुवन मानव पिंड, चित्तौर मानव शरीर, सिंघल द्वीप हृदय से, रतन सेन मन से, पद्मावती बुद्धि हृदय निवासिनी बुद्धि का श्रद्धा, नागमती दुनिया का गोरख धंधा अथवा भोग विलास, हीरा मन तोता गुरु का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन खिलजी माया का। पद्मावत के प्रमुख खंडों के शीर्षक स्तुति खंड 1, मान सरोवर खंड 4, सिंघल द्वीप खंड 16, राजा सुआ संवाद खंड 9, रतन सेन पद्मावती विवाह खंड 26, नागमती संदेश खंड 31, पद्मावती
नागमती सती खंड 57, नागमती सुआन खंड 8, पद्मावती वियोग खंड 19, नागवती वियोग खंड 30, नागमती पद्मावती विवाद खंड 36, उपसंहार खंड 58। जायसी एवं उनके महाकाव्य पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के मत। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कबीर ने केवल विभिन्न प्रत्यय होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव रति भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई पड़े। जायसी का सही लक्ष्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत में प्रेम की जो व्याख्या की गई है उसमें जहाँ शरीर पक्ष की अवमानना कर सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी चल देती है, वहाँ ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां दे रहा हो। डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ के अनुसार जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही के अनुसार जायसी की अवधि की आराधना है। यह बच्चन सिंह के अनुसार टिप्पणी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रतन सेन एवं पद्मावती को आत्म परमात्मा का प्रतीक माना है। पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रतन सेन को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा आचार्य शुक्ल ने दी है। पद्मावती की प्रसिद्ध पंक्तियां प्रेम कथा यही भांति विचारहु बूझ लेउ जो बूझे पारहु औ मन जानी कवित अस कीन्हा मकु यह रहे जगत मह चौनहा यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाई मकु किधी मारग उड़ी परे कंत धरे जहां पाए। नागमती चित्तौर पथ फेरा पीऊ जो गए पुनि कीन न फेरा मुहम्मद यही करी जोरी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा नयन जो देखे कंबल भा निर्मल नीर शरीर हंसत जो देखे हंस दा दमन दसन ज्योति नग हीर न पावस वही देसरा न हेमंत बसंत न कोकिल न पपीहरा कोही सुनी आवाही कंत जौहर भाई स्त्री पुरुष गए संग्राम पात शाही गढ़ चूरा चित्तौर भा इस्लाम सरवर तीर पद्मिनी आई खेपा छेड़ी केस मुकुलाई ओही मिलन जो पहुँचे कोई तब हम कहत पुरुष भल होई है आगे पर्वत कै बाटा विषय पहाड़ अगम सुठी घाटा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें